प्रोग्राम लास्ट कब तक चलेगा? लास्ट बहुत यहाँ सारे लोगों को नहीं मालूम है। हाँ 2 मार्च से शुरू हुआ है, 6 मार्च तक चलेगा। और जो सत्यनारायण की कथा होगा और शाम को 6:30 बजे से संगीत भी है। अच्छा, शाम को संगीत भी है। अच्छा, एक और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान को जो जान जाता है, इसका असली उपदेश क्या है वो समझ जाता है, तो कभी इसको छोड़ेगा नहीं। देखे है ना बहनें, जितनी माताएं को देखे है ना, सब अपने को परिवर्तन, अपना घर को तो परिवर्तन। देख सकते हैं कि जो लोग बोला करते हैं कि लड़कियां लड़कों से मतलब कम आंकते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं घर भी चला रही है और समाज भी चेंज कर रही है और समाज को भी change कर रही है। और देश तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो मैडम है वो चला ही रही है। तो अभी आज प्रधानमंत्री भी तो है, हाँ, इसमें नरेंद्र मोदी भी जी है, तो ये सब हम ही लोग को। और ये भाई साहब की खुद का परिवर्तन, इसमें ये सिखाया जाता है कि हम खुद का परिवर्तन करके ही विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। हम अपने अंदर के 5 विकारों को कैसे बदलें। देख रहे थे कि अभी जस्ट आ गए थे खरंगाजार मार्केट के पास, जो ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उन लोगों की तरफ से जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो मेला लगाया गया, तो यहाँ पर जस्ट अभी आ गए और सारा वीडियो में भी आप लोग डाल चुके हैं, देख चुके हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर बहन लोग हैं जो संस्था लोग में जुड़ी हुई है, तो उन्हीं लोग से जानने का कोशिश करते हैं कि मेला लगाने का क्या उद्देश्य है और कैसे अध्यात्म के साथ जीवन को हम लोग सुखमय बना सकते हैं। जस्ट अभी थोड़ा पावर कट गया है, तो जस्ट हम लोग दीदी लोग हैं, उन लोग बहुत देरी से खड़ी है इंटरव्यू के लिए, तो हम लोग सीधे बात करते हैं। जिंदगी विद विक्की जो चैनल, उसमें आपका स्वागत है। अच्छा, और एक बड़ी बहन भी है, दीदी थोड़ा इधर आ जाए। बड़ी बहन भी है, उनका भी स्वागत है। ओम शांति। हमारी बड़ी बहन यही है और छोटी बहन भी मेरे लिए तो आप बड़ी है। हाँ। अच्छा, ठीक है। बोल रहे थे दीदी, मतलब संस्था जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसका क्या उद्देश्य, मतलब बहुत पुरानी संस्था और लगभग मतलब सबसे बड़ी संस्था के रूप में, मतलब यूट्यूब वगैरह में भी और बहुत सारे अच्छे नेतागण जैसे मोदी साहब सारे लोग जुड़े हुए, तो मतलब संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का यही उद्देश्य है कि हर इंसान को भगवान का सही पहचान मिले, खुद का सही पहचान मिले और कैसे अपना जीवन को शांतिमय बनाए, सुखमय बनाए। अभी दुख अति की ओर जा रहा है, तो उस दुख में रहकर भी अपना जीवन को कैसे शांति में रखे हैं, यही उद्देश्य है कि जन जन को भगवान का परिचय मिले। तो हम लोग जहाँ इस तरह से ये लगता कि ये प्रोग्राम जो किए हैं कि हर इंसान को ताकि सच्चा परिचय मिले भगवान का। दुख अति की ओर जा रहा, तो हर चीज़ को हम लोग जहाँ जाते हैं सबको भगवान मान के पूजा करते हैं, लेकिन भगवान तो एक है ना, तो उनका सच्चा परिचय मिले। और कैसे हम लोग उनको कि विधि पूर्वक मेडिटेशन द्वारा याद करते हैं, तो याद करके और अपना जीवन को शांति रखे। एक बड़ी अच्छा, बोले आपका शुभ नाम, गुड नेम क्या पता है? बीके शिवानी बहन। अच्छा, एक बड़ी बहन और है मैम, गुड नेम? मेरा नाम बीके सुनीता बहन है। अच्छा, हम तो बहन ही बोलेंगे। हाँ, तो बोल रहे थे दीदी कि देश दुनिया में इतना मतलब क्राइम हो रहा है, लोग पैसा का पीछे भाग रहे हैं, तो इसको मतलब किस तरह से हम लोग इससे ऊपर आ सकते हैं और अध्यात्म और भगवान के में लीन हो सकते हैं? भगवान में लीन होने के लिए तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कि पैसा जो बोल रहे हैं कि अति तक जा रहा है, तो उस पैसे से हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस ज्ञान के थ्रू बताया जाता है कि हमारे पास पैसा का कुछ मतलब ये नहीं है, जब हमारे पास सही ज्ञान रहेगा तो हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। अच्छा, ठीक है। एक पर्सनल क्वेश्चन है, एक दीदी को पहले भी दिखाए थे वीडियो, जो बहुत सारे गुरुदेव लोग का लिए थे इंटरव्यू। एक क्वेश्चन है, जब तक पूजा पाठ मेडिटेशन जो आप बोल रहे हैं तब तक तो ठीक है, जब हम 4 घंटा अगर पूजा करते हैं, मैं या कोई और व्यक्ति 4 घंटा तो ओके, माइंड सब चीज़ वो भगवान, लेकिन उठने के बाद फिर वही भागम भाग, किसी को नीचा दिखाना, आगे बढ़ना और गलत काम करना, क्राइम करना, फिर तो वही हो रहा। तो इसको इस समाज से इस चीज़ को, मनुष्य के मन से इसको दूर करने के लिए मतलब आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे इस चीज़ को दूर किया जा सकता है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाना, पैसा करना? हमारे संस्था में एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना, अगर वो कुछ गलत भी है ना तो हम लोग बहुत उच्च, मतलब गलत भी है तो उनको बहुत ऊंच भाव से देखते हैं। और इस ज्ञान जो हमारे होते हैं ना, मेडिटेशन जो हमारे 3 बजे से होते हैं, 3 बजे या 4 बजे सोचिए, और जो भाई बहनें हैं इस ज्ञान में, वो माइंड को सेट करते हैं और उनको पता है कि हमको क्या करना है, तो हम लोग सारी दुनिया को सकाश देते हैं। जो इस ज्ञान में है वो कभी किसी को नीचा नहीं सोचेगा, अगर गलत भी है। इस ज्ञान में मतलब किस
ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान में जो भी भाई बहनें हैं वो कभी अगर गलत भी आ रहे हैं ना तो उनको हमको सुधारना है। हमको नहीं, हमारे भगवान बताते हैं कि उनको सुधारना है। मतलब ये बोलना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर नहीं, वो नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? पहले हम ब्रह्मा कुमारी संस्था बोलेंगे तो वो तो नहीं समझेंगे ना। लेकिन उनका जो गलत रास्ता जा रहा है उस गलत रास्ता को हमको सही रास्ता बताना है, तो उनके बारे में पहले उनके मन के बारे में सुनते हैं, फिर अपना भगवान जो हम लोग को बोलते हैं वो हम लोग बताते हैं, तो वो भी इस ज्ञान में आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 7 रोज़ का कोर्स होता है हमारे यहाँ, उस कोर्स में सभी चीज़ बताया जाता है। तो उसका कुछ चार्ज वगैरह कोई चार्ज नहीं, यहाँ कोई चार्ज कोई नहीं। भी सदस्य जुड़ सकता है कोई कुछ भी इसमें हमारे संस्था में, ब्रह्मा कुमारी संस्था में ना जाति पाति है और ना ही कोई चार्ज होता है। अच्छा, कोई भी जुड़ सकता है, कोई चार्ज नहीं है? कोई भी, हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा रूल है क्या, अनमैरिड रहना पड़ेगा या कुछ भी नहीं रहना है। हम लोग बताए हैं, हम लोग भी तो किए हैं ना, तो हम लोग भी कर रहे हैं। इसमें वो नहीं है, ये ज्ञान है। एक तरफ स्कूल है, पढ़ाई होता है। जैसे हम लोग 1 से लेकर 10 यहाँ पर कहाँ पर होता है दीदी? यहाँ टिल्को बिरसा नगर। टिल्को बिरसा नगर बराबर क्लासेस चलती है? जी हाँ, वहाँ सेंटर है बिरसा नगर, 4 नंबर जोन है, रोड नंबर 2, हाउस नंबर 17, तो वहाँ है। अच्छा, बोल रहे थे कि यहाँ का कुछ प्रोग्राम का बताइए, क्या प्रोग्राम लास्ट कब तक चलेगा? लास्ट बहुत यहाँ सारे लोगों को नहीं मालूम है। हाँ 2 मार्च से शुरू हुआ है, 6 मार्च तक चलेगा। और जो सत्यनारायण की कथा होगा और शाम को 6:30 बजे से संगीत भी है। अच्छा, शाम को संगीत भी है। अच्छा, एक और ऐसी बोल रहे थे कि अभी जैसे लेडीज़ मतलब औरतों का युग है, लेकिन फिर भी औरतों पर अभी भी बोल रहे थे कि अभी जैसे लेडीज़ मतलब औरतों का युग है, लेकिन फिर भी औरतों पर अभी भी क्राइम और नीचा दिखाना सब चीज़ हो रहा है। अभी भी गांव में बहुत सारे एरिया में जाइए, मेरा भी ऑन कैमरा भी बोल रहे हैं कि एक जस्ट अभी हाल का एक 1 वीक हो रहा है कि स्कूल में मैंने जा कर के वीडियो बनाया था, तो वहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ 7 क्लास में वो लोग भी बता रही थी कि मतलब घर में और समाज में लड़की और लड़कों के बीच में अंतर किया जाता है। लड़के अगर कुछ भी कर रहे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर हम जीन्स पहन लेते तो मेरे को गांव वाले लोग कमेंट करते कि यार जीन्स पहन के चल रही थी। आप भी एक लेडीज़ हैं, किस तरह से देखते हैं? हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि संस्था में कि सभी को अपना भाई बहन समझना है, सबको आत्मिक दृष्टि में देखना है। जैसे अपना बहन होता है उसी तरह बाहर वाले का भी सबका बहन है। तो यहाँ सबको इसी तरह बताया जाता है कि परमात्मा जो एक आत्मा है, तो हम लोग भी एक आत्मिक रूप से सब भाई बहन हैं। अगर सबको अपना भाई बहन समझेंगे तो किसी का ऊपर गलत नहीं सोचेंगे, और सोचते हैं तभी कर्म में आता है। तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना है, और सबको सोचना है जो भी इस दुनिया में है सब हमारे ही परिवार है। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको एक समान नज़र से देखना चाहिए। तो सबको अपना भाई बहन समझ के चलते हैं। तो यहाँ वही ज्ञान दिया जाता है, और उसी इसलिए मतलब मेडिटेशन सिखाया जाता है कि मेडिटेशन द्वारा कैसे हम अपने को कंट्रोल करें और घर परिवार को भी और दुनिया वाले को भी सिखाएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन। एक लास्ट, अगर कोई मनुष्य कोई वीडियो देख रहा है, चाहे मैं ही हूँ या कोई, अगर वो अपने जीवन को चेंज करना चाहता है तो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो अगर वो चीज़ पकड़ ले तो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सही रास्ता पे चल जाएगा? मेडिटेशन और भगवान का भक्ति, यही ना? तो देख रहे दीदी बता रही थी कि मेडिटेशन और भगवान का भक्ति में इतना शक्ति है कि बड़ा से बड़ा जो क्रिमिनल हो भी अच्छा बन सकता, बड़ा से बड़ा खराब आदमी भी सही रास्ता पे। सही दीदी भाई जी जो बता रहे थे कि हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके ऊपर कितना सारा अत्याचार हुआ और कितना कुछ हुआ, फिर भी उस ज्ञान को नहीं छोड़ी। क्योंकि जो इस ज्ञान को जान जाता है, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान को जो जान जाता है, इसका असली उपदेश क्या है वो समझ जाता है, तो कभी इसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, बोल रहे थे दीदी, एक फिर लास्ट क्वेश्चन आपसे भी, बोल रहे थे कि आप भी एक औरत है, एक चीज़ लेकिन सही बात है ना, अभी भी मतलब बच्चों लड़कों और लड़कियों के बीच में तुलना किया जाता है। हाँ। तो इसको मतलब किस नज़र से देखते हैं, क्या रीज़न है कि अभी भी लड़कियों को दबाया जाता है? देखिए, ये रीजन तो दुनिया से बहुत दिन से आ ही रहा, चलते आ रहा, उसको हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं कि ये ज्ञान के थ्रू उनके गार्जियन को भी बताया जाता है कि आप इस तरह से नहीं देखिए, ये नज़र से नहीं देखिए, आपका संतान 2 है या 3। ये वाला इस टॉपिक पर आपके इस चैप्टर में है मतलब? हाँ, हमारे जो बड़ी दीदी है ना, कोहलान सिटी का हेड है, तो वो भी बहुत सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो
तो वो ज़्यादातर तो दीदी अच्छा से बताएगी, लेकिन हर तरह से हर रियलिटी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी है। ठीक है, देख रहे दीदी भी जैसे इस तरह हम लोग सभी बहुत सारे, देखिए बहनें बहुत कम है जितनी की माताएं हैं, तो बहनें एक सेंटर चलाती हैं और बाकी हम माताएं एग्जाम्पल, बाबा हम लोग को एग्जाम्पल के रूप में रखे। हम लोग भी अपने घर गृहस्थी में रहते हुए हम लोग भी बहुत अत्याचार, राष्ट्रपति जी जो है उनसे हम लोग भी वैसी ही है, लेकिन इस ज्ञान में आए तो घर को भी परिवर्तन किए, अपने को भी परिवर्तन कर रहे हैं, परिवार भी परिवर्तन, समाज को भी परिवर्तन। जो समाज कभी हम लोग को क्या नज़र से देखता था नहीं पता, लेकिन आज सभी हम माताएं होते हुए भी सबका भाभी जो भी रिश्ता होते हुए आज सभी हमको दीदी कह के बुलाता है। देख सकते हैं तो जो इस तरह आज से, और हम सभी जितने देखे हैं ना बहनें, जितनी माताएं को देखे हैं ना, सब अपने को परिवर्तन, अपना घर को तो परिवर्तन। देख सकते हैं कि जो लोग बोला करते हैं कि लड़कियां लड़कों से मतलब कम आंकते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं घर भी चला रही है और समाज भी चेंज कर रही है, और समाज क्योंकि को भी हमारे change कर, और देश तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जो मैडम है वो चला ही रही। तो अभी आज प्रधानमंत्री भी तो है, हाँ, इसमें नरेंद्र मोदी भी जी है, तो ये सब हम ही लोग को, और ये जो इतना अत्याचार हो रहा है इसको कैसे हम कम करें? तो ये कम करने के लिए क्या करें? किसी से मारपीट नहीं कर सकते हैं, तो उसके चलते हम लोग परिवर्तन करना है, इसको विनाश या ख़त्म या मारपीट से नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग मेडिटेशन द्वारा भगवान से, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है और उस जगह हम जाके पढ़ेंगे तो हमको भी मार मिलेगा, तो उस जगह हम लोग क्या करते हैं ना, दूर से भगवान का सकाश उनको ऊपर देते हैं कि ये झगड़ा खत्म हो जाए और सब अपने को चेंज करे। सभी बाबा आपका बच्चे हैं, मतलब बाबा किसको बोलते हैं? शिव भगवान को। ये सब आपका बच्चे हैं और इन सबको सद्बुद्धि कोई मान लीजिए जुड़ना चाहे या फिर जाना चाहे, देखना चाहे, कि देखने तो जा सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुला है, फिर शाम को 4 से लेकर 8 बजे कोई तक मेडिटेशन वगैरह सारा चलते रहता है, कोई भी जा सकता है और ये कर सकता सकते हैं। सुबह में मेडिटेशन होता है, उसके बाद हम लोग को 7 साढ़े 7 बजे से क्लास चालू होता है। एक भगवान का मुरली बोलते हैं हम लोग, जो वो हम लोग रोज़ का वो होता है, वो उसका क्लास दीदी 7:30 से 8:30, मतलब 1 घंटा का टाइमिंग उसमें लिया जाता है। उसके बाद थोड़ा योग होता है। सारे हम लोग घर में रहते हुए भाई बहनें जाते हैं, वो क्लास करते हैं। सुबह का मेडिटेशन करना है और उसके बाद जैसे नए नए भाई बहनें आते हैं, जुड़ते हैं, उनको क्लास कराया जाता है और इस ज्ञान के बारे में बताया। थैंक यू दीदी। मतलब आप लोगों का जो ब्रह्मा कुमारीज़ है, उनका यही कहना है कि समाज में अगर चेंजेस लाना चाहते हैं, व्यक्ति में अगर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक रास्ता से ही हम लोग समाज को उन्नति और खुशहाली बना सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में सबसे साहब की खुद का परिवर्तन, इसमें ये सिखाया जाता है कि हम खुद का परिवर्तन करके ही विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। हम अपने अंदर के 5 विकारों को कैसे बदलें, ये बाबा का ज्ञान में ये दिया जाता है कि जब हम परिवर्तित होंगे तभी विश्व परिवर्तित है। और सभी लोगों में दूसरों को परिवर्तन नहीं करना है, खुद का परिवर्तन करना है। खुद का जब हम परिवर्तन होंगे तो विश्व जरूर परिवर्तन होगा, इसी का ज्ञान दिया जाता है। बता रही थी। और हम जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, आध्यात्मिक लाइन में चले, ताकि एक अच्छा समाज का विकास हो सके और देश में जो गलत काम हो रहा है उससे लोग हटे, दूर होके और एक सभ्य समाज बन सके। ही ना दीदी? एक लास्ट चांस यही सिर्फ बोलना चाहते हैं कि ना यहाँ कोई बाबा है, ना कोई दीक्षा है और ना कोई यहाँ बंधन है। सिर्फ जिसको भी हो आके एक बार देख लें। बाबा से मतलब वही शिव है, शिव सब में है। नहीं, बहुत सारे लोगों का बाबा का दूसरा परसेप्शन चल रहा है, लेकिन ये नहीं, ये शिव भगवान को ही पूछते थे। मेडिटेशन करके देखिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तब नहीं करिए, कोई आपको दिए नहीं। टाइम निकाले, इतना रिक्वेस्ट मतलब आप चैनल के लिए थ्रू से हम लोग को भी जानकारी मिले और जितने भाई बहनें नहीं जानते इस ज्ञान को, वो भी जाने और इस ज्ञान से जुड़े। हमारे सिस्टर शिवानी बहन है जो माउंट आबू से जुड़ी है, उनसे बहुते भाई बहनें निकले हुए हैं, तो ज़रूर पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग आता है, वो ज़रूर देखें। अच्छा ठीक है। पीस ऑफ माइंड क्या यूट्यूब? हाँ, नहीं टीवी में चैनल है, टीवी। अच्छा चैनल पीस ऑफ माइंड ना, ठीक। थैंक यू मेरा चैनल से जुड़ने के लिए दीदी, स्पेशली आप लोग को भी थैंक यू। आप हिम्मत दी उसके लिए भी थैंक्स।